अल्लाह पाक की हम्दो सना के बाद बेशुमार दुरूद व सलाम आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब सुनने और देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इन दिनों मुल्क में एक निगरान हुकूमत कायम है जो मुल्क का नज़्म व नस्क चला रही है। इसी तरह सूबों के अंदर भी निगरान हुकूमतें हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मुल्क में इस वक्त अवाम की कोई मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। मुंतखब हुकूमत गुज़श्ता महीने यानी अगस्त को ख़त्म हो गई थी और उसके बाद ये केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनाई गई थी वफाक में और सूबों में। इन निगरान हुकूमतों का सिंगल पॉइंट एजेंडा है, सिंगल पॉइंट मैंडेट है कि ये मुल्क में आम इंतखाबात कराएं और इक़्तिदार मुंतखब नुमाइंदों को सौंप दें। लेकिन इस वक्त जो मुल्क में हालात व वाक़यात चल रहे हैं उससे जल्द या इन टाइम आम इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसकी कई वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि मुल्क के सियासी और मुआशी हालात अब तर नहीं, अब तर तरीन हो चुके हैं। लोगों को महंगाई ने बहुत बुरी तरह जोड़ कर रख दिया है और लोगों को इलेक्शन भूल चुके हैं। इस वक्त आवाम को इलेक्शन में कोई दिलचस्पी नज़र नहीं आती। उसकी वजह यह है कि आम आदमी को अपने दो वक्त की रोटी पूरी करने की फ़िक्र पड़ी हुई है, बिजली के बिल अदा करने की फ़िक्र पड़ी हुई है, लेकिन वो उसकी पेश नहीं जा रही, उसके कोई बस नहीं चल रहा क्योंकि आमदन कम हो चुकी है, बिजली के बिल ज़्यादा हो चुके हैं, अखराजात ज़्यादा हो चुके हैं। तो इस हालात में अगर इलेक्शन होते हैं, इंतखाबात होते हैं, तो जो मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट हैं वो यही पुराने सियासतदान हैं, पुराने हुक्मरान हैं जिन्होंने मुल्क को इस हालत में पहुँचाया है। इन हालात में पहुँचाने वाले, मुल्क की मईशत को तबाह करने वाले ये ही सियासतदान हैं। अब अगर इलेक्शन भी होते हैं तो यही लोग दोबारा इक़्तिदार में आएंगे, जबकि मुल्क के हालात इजाज़त नहीं देते। मुल्क की जो मईशत है वो तबाह हाल हो चुकी है। लोग मुतालबा करते हैं कि बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए, बिजली के रेट कम किए जाएं, पेट्रोल के निर्ख कम किए जाएं, महंगाई पर काबू पाया जाए, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। कोई इस तरफ तवज्जो देने पर तैयार नहीं। और इन हालात में, ऐसे हालात में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हाफिज सैयद आसिम मुनीर ने एक बड़ी पॉजिटिव बात की है कि ये जो मुल्क के हालात हैं, बदतर हालात हैं, ये इसके ज़िम्मेदार सियासतदान हैं जो 75 सालों में हुक्मरान चले आ रहे हैं, वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने बरबला कहा कि ये जो सियासतदान हैं उन्होंने 75 सालों में अपने आप को नाअहल साबित किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये जो मुल्क के अंदर सियासी जमातें हैं उनमें कोई भी पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं। ये एक्चुअली तो आवाम की बात है कि आवाम कह रहे हैं कि उनके मसाइल हल नहीं हुए, हुक्मरानों ने जो कौमी मैशत तबाह कर दी है, महंगाई आसमानों से भी आगे छू रही है, तो बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे। तो ऐसे में ये जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की आवाज़ है ये आवाम की तर्जमान बन गई है। तो उन्होंने अशारों करारों में ये भी कहा है कि 6 महीने तक इलेक्शन का नाम भी नहीं लिया जाएगा। जब तक मुल्क की इकानमी को दुरुस्त नहीं किया जाता उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होने। तो अवाम भी तो यही चाहते हैं
कि पहले मुल्क की हालत बेहतर हो, और हमारे जो हालात हैं वो बेहतर हों, महंगाई कम हो, बेरोज़गारी कम हो, बिजली के बिलों में जो इजाफा है वो वापस किया जाए। तो ये तो करना था सियासतदानों ने, तो उन्होंने ये सब कुछ किया, ये सब कुछ उनका किया जा रहा है। तो ये जो एनवायरनमेंट है, इससे ये ज़ाहिर होता है कि इलेक्शन में आवाम की भी दिलचस्पी नहीं है और मुल्क के हालात भी इजाज़त नहीं देते कि जब तक ये हालात बेहतर ना हों इलेक्शन ना कराए जाए। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी इसी तरह की बात का इजहार करें। वो मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने जो मुल्क का निज़ाम व नस्क है उस पर अपनी गिरफ्त की हुई है, और वो चाहते हैं कि मुल्क के हालात बेहतर हों, आवाम के मसाइल हल हों, महंगाई कम हो, बिजली की चोरी ख़त्म हो, करप्शन का खात्मा हो। और उन्होंने ये कहा है कि ये 6 महीने में होगा। अगर तो वो ये 6 महीने में करते हैं तो ये बड़ी मुल्क के लिए पॉजिटिव बात होगी, डेवलपमेंट होगी। तो उसके बाद इलेक्शन, जब करप्शन करने वालों को सजाएं मिलेंगी तो फिर अच्छे लोग सामने आने की तवक्को है। तो जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ कि आप नोट कर लें कि मुल्क में जो मुकर्रर मुद्दत है 90 डेज़ हैं, जो उसमें इलेक्शन नहीं होंगे, ये कन्फर्म बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।